दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर बेजुबान जानवरों की सेवा की। यहाँ तक कि जब इनके घर के लोग इसका विरोध करते हैं तो भाई मेरे इन्होंने अपने घर को ही छोड़ दिया। एक दिन की बात, ये जानवरों के लिए खाना लेके जा रही थी, तभी इनको किसी ने टक्कर मार दी और उस टक्कर से दोस्तों इनके प्राण निकल गए। यमराज के साथ में इनकी आत्मा चली गई। लेकिन दोस्तों 4 घंटे बाद ये फिर से जीवित हो जाती हैं। लेकिन जो यमराज के साथ में इनकी आत्मा गई थी, उस आत्मा ने जो वहां का अनुभव किया, स्वर्ग और नरक को देखा, वहां की आत्माओं को देखा। कोई आत्मा रो रही है, कोई चिल्ला रही, कोई तड़फ रही है, कोई भाग रहा है, कोई आराम से जा रहा है। किस आत्मा के साथ में क्या हो रहा है? जो गलत काम करते उनके साथ में क्या होता है, जो अच्छा काम करते उनके साथ में क्या होता है, और इन्होंने अपने जीवन भर उपकार का काम किया, इनके साथ में क्या होगा। इन सब चीजों की जानकारी यानी कि जो अनुभव इन्होंने किया वो जिंदा होने के बाद में लोगों को बताया। दोस्तों ये जो इन्होंने कहानी बताई वहां की स्वर्ग और नरक के अनुभव की, उसको सुन के आप भी चौंक जाएंगे। और ये महिला आज भी जीवित है और इनको ये भी पता है कि जब हम मरेंगे तो मेरे साथ में क्या होगा, मेरी आत्मा कहां जाएगी। तो दोस्तों इस कहानी से, इस सच्ची कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे, इसलिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो ये कहानी है मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा की एक महिला जिनका नाम नंदा देवी है। दोस्तों नंदा देवी ने अपने पूरे जीवन भर बेजुबान जानवरों की सेवा की, और ये जो सेवा की भावना इनकी कोई बीच से नहीं, ये बचपन से ही ऐसा करती थी। जब ये छोटी थी तब ये क्या करती थी, घर से रोटियां उठा के ले जाती थी, कुत्तों को खिलाती थी। जो कुत्ते चल नहीं पाते थे या किसी कारण बस वो असमर्थ है चलने में, उठने में, तो उनकी मदद करती थी, उनको दवाइयां लगाती थी। कई बार इनके माता पिता इस पे रोक टोक करते हैं कि बेटा इस तरह का काम क्यों करती हो, बचकानी हरकतें, कुत्तों के साथ में खेलती हो, कुत्तों के साथ में रहती हो और उनको खाना भी अपना खिला देती हो। तो ये बेटी कहती है नंदा देवी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों जब छोटी थी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंदा देवी बड़ी होती जा रही। लेकिन नंदा देवी के जो काम थे वही गायों को खाना खिलाना। माँ बाप विरोध करते हैं तो नंदा देवी अपना ही खाना कुत्तों को खिला देती थी और कहती थी मेरा इंतजार करते हैं। माता पिता से कहती कि मुझे रोको ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी सेवा करना, इनको खाना खिलाना। चलो जैसे तैसे, चलो माँ बाप ने इतना नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं, सही है, लेकिन समय और बढ़ता है। दोस्तों नंदा देवी पढ़ लिख के एक सरकारी अध्यापक बन जाती है। अब क्या था, अब तो नंदा देवी के लिए सब कुछ आसान हो गया था, क्योंकि खुद की कमाई, खुद के पैसे। नंदा देवी अपनी आधे से ज्यादा तनख्वाह जानवरों में ही लगा देती थी। किसी जानवर का ट्रीटमेंट करना, किसी को कुछ करना, किसी को खाना खिलाया, ऐसे करके ये अपनी तनख्वाह को खर्च कर देती थी। माता पिता कहते भी थे लेकिन ज्यादा नहीं कहते थे। नंदा देवी की एक बहुत अच्छे घर में शादी हो जाती है। वहां पहुंच के भी नंदा देवी ने अपना वही काम जारी रखा कि मुझे जानवरों की सेवा करनी है, मुझे अपनी आधी तनख्वाह जानवरों में ही लगानी है। पति ने इसका विरोध किया, लेकिन इन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ भी छोड़ दे लेकिन ये नहीं, मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जानवरों को हम खिलाते पिलाते हैं वो हमारा इंतजार करते हैं, तो मेरे अंदर एक तड़फ रहती है कि मैं उनकी सेवा करूंगी, मैं उनके पास जाऊंगी, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों पति ने भी ज्यादा विरोध नहीं किया। वक्त बढ़ता है आगे, यूं ही नंदा देवी अपना काम करती जाती है। दोस्तों बच्चे हो जाते नंदा देवी के, 2 बेटा और 1 बेटी। बच्चे भी जब बड़े होते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं, तो बच्चे जो बेटा थे वो अपनी माँ से नफरत करने लगते हैं धीरे धीरे। क्योंकि बच्चे जब भी पैसा मांगते थे माँ कहती थी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन बच्चे ये चीज देखा करते थे कि माँ मुझे पैसा नहीं देती है लेकिन जानवरों पे पैसा उड़ाती है माँ। ये चीज बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है, बच्चे माँ से नफरत करने लगते हैं। लेकिन नंदा देवी की जो बेटी थी वो अपनी माँ के सपोर्ट में रहती थी, अपने भाइयों से कहती थी माँ को अच्छा लगता है तो करने दो, क्या इसमें बुराई है। बेटी सपोर्ट करती थी। थोड़ा और वक्त गुजरता है, बेटी बड़ी थी, बेटी की शादी हो जाती है। दामाद अमेरिका में काम करता था, बेटी भी वहां चली जाती है। बेटी से नंदा देवी की दूरी हो जाती है। अब नंदा देवी अपने दोनों बेटा और पति के साथ में अपनी जिंदगी
गुजार रही है, लेकिन बेटा अपनी माँ से नफरत कर रहे हैं। दोस्तों और वक्त गुजरता है, एक वक्त ऐसा आता है कि नंदा देवी के जो पति थे वो बीमार पड़ जाते हैं और उस बीमारी में ही उनका निधन हो जाता है। अब तो पति भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन नंदा देवी का जो काम था वो बराबर चल रहा था, घर में कुछ भी हो रहा था। दोस्तों बच्चों की शादी भी नंदा देवी कर लेती हैं, बहुएं घर में आ जाती हैं। बेटा तो नफरत करते ही थे, बेटों के साथ में बहुएं थोड़ी बहुत नफरत करने लगी कि माँ ऐसा क्यों करती हैं, जो पैसा जानवरों पे लगाती हैं, जानवरों के खाना खिलाने पे लगाती हैं, ट्रीटमेंट में लगाती हैं, वो पैसा घर में लगा सकती थी, उससे मेरा कोई अच्छा काम चल सकता था, बिजनेस कर सकते थे। बेटा कई बार रोकते हैं, लेकिन नंदा देवी कहती कि नहीं, ये काम हम कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों और वक्त गुजरता है, एक दिन ऐसा आता है कि नंदा देवी पेंशन पे आ जाती, यानी कि उनकी नौकरी जो थी वो पूरी हो जाती। नंदा देवी 60 साल की हो जाती हैं। नौकरी जब पूरी हो गई तो इनकी जो सैलरी थी वो आधी हो गई। अब आधी सैलरी जब बची तो इनको जो अपना काम करना था, जानवरों के लिए पैसा लगाना था, जानवरों को खाना खिलाना, ट्रीटमेंट करना जो भी था, उसमें जो इनकी आधी तनख्वाह थी यानी कि जो पेंशन थी वो सारी की सारी खत्म हो जाने लगी, क्योंकि जानवर वो सारे इंतजार करते हैं इनका। अब जो इनके बेटा और बहुएं थे वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा परेशान कि इनको जो आधी तनख्वाह मिलती है ये सारी जानवरों में ही लगा देती। अब हम क्या करें, अगर ये तनख्वाह मुझे दें तो भाई इससे हम अपना कुछ काम चलाएं। बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, यहां तक कि बेटों ने अपनी माँ पे सख्ती कर दी कि तुम्हारा जानवरों के पास में आना जाना बंद, अगर तुमने ये काम बंद नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, हम तुमसे दूरी बना लेंगे, तुम अलग रहो जाके, या तो हम ही चले जाएंगे घर छोड़ के। दोस्तों बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, नंदा देवी सोचती है कि नहीं जाएंगी, लेकिन जब पूरा परिवार सो जाता था तब नंदा देवी रात में उठ के उन जानवरों के लिए खाना लेके जाती थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि जानवर वहीं पे बैठ के नंदा देवी का इंतजार किया करते थे। नंदा देवी मन ही मन सोचती है कि ये जानवर, बेजुबान जानवर मेरा इंतजार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम इनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अभी तो हम रात में आते हैं, अगर मेरे बेटों ने बहू ने इसका भी विरोध किया तो हम आगे कुछ सोचेंगे, लेकिन इन जानवरों की जो उम्मीद है इसको नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों कहते हैं कि चोरी कितनी भी छुप के करो, एक दिन चोरी पकड़ ही जाती है। एक दिन छोटे वाले बेटा की बहू ने नंदा देवी को छुपके से रात में निकलते हुए देख लिया। दोस्तों वो समझ गई, उसने पीछा किया और अपने पति को बताया, तो बस जानकारी घर में हो गई कि रात के 12 बजे उठ के जानवरों के पास में ये लेके जाते हैं खाने पीने का सामान। बेटा और बहुओं ने बहुत ज्यादा झगड़ा किया, घर में इतना झगड़ा हुआ कि बेटों ने कहा या तो तुम घर से निकल जाओ या तो हम घर से निकल जाएंगे, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमने अपनी सारी पेंशन 200 रुपए लगाई है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। यहां तक कि नंदा देवी ने कहा कि ठीक है बेटा, हम ये काम तो नहीं छोड़ सकते हैं, जानवरों को नहीं छोड़ सकते हैं, हम इस घर को ही छोड़ देंगे। दोस्तों उस दिन नंदा देवी ने अपने घर को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। नंदा देवी सड़क पे चलती जा रही और सोचती जा रही हैं कि अब हम कहाँ रहेंगे, चल के कहाँ पे रह के हम इन जानवरों की सेवा करेंगे। तब नंदा देवी को याद आता है कि मेरे पिताजी ने मुझे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दिया था और उस जमीन के टुकड़े पे टीन वगैरह सब कुछ रखी हुई है, आसपास घर भी बने हुए हैं। नंदा देवी ने विचार बना लिया कि हम वहीं पे रहेंगे, चल के उसी झोपड़ी में रहेंगे, चल के वहीं पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे और जो भी मुझे पेंशन मिलती है उससे हम जानवरों की सेवा करेंगे, जानवर मेरे पे डिपेंड है। दोस्तों नंदा देवी ये सोच ही रही थी, मौसम खराब हो रहा था, बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती। नंदा देवी भागती हुई आगे बढ़ती जाती है, गाड़ी पे बैठती है। दोस्तों नंदा देवी जब गाड़ी से उतरती है तो देखती है कि एक कुत्ता जो कि बहुत दुर्बल, बहुत कमजोर, बहुत असहाय, चलने में असमर्थ बैठा हुआ है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। नंदा देवी सोचती है कि कुत्ता इतना दुबला पतला है, इसको क्या दिक्कत है। नंदा देवी उसके पास में जाती है तो देखती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उस कुत्ते को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कुत्ता किसी का पला हुआ है और शायद है कि ये अपनों से बिछड़ गया है, अपने मालिक से बिछड़ गया है। दोस्तों नंदा देवी सोचती है कि ये कुत्ता असहाय है, कमजोर है और ये भटक रहा है, भड़क रहा है, इस कुत्ते को हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, इसको हम अपने साथ ले जाएंगे। दोस्तों नंदा देवी उस असहाय कुत्ते को अपने साथ ले जाती, जो भटक रहा था, रो रहा था, एक तरीके से अपने साथ में ले जाती है और पहुंच जाती है वहीं पे जहां उसके पिताजी ने जमीन का टुकड़ा दिया हुआ था
टीन रखी हुई थी वहां पे रहने लगती है और वहीं पर रह के उस कुत्ते को खिलाती पिलाती है। धीरे धीरे वो कुत्ता जो कमजोर था वो थोड़ा सा अच्छा होने लगता, हष्ट पुष्ट होने लगता है। अब दोस्तों वहां पे क्या था कि नंदा देवी जहां पे रहती थी वहां पे बहुत सारे जानवर आने लगते, क्योंकि नंदा देवी ने उन जानवरों को भी गिरा रखा था, सबको खाना खिलाना खिलाना पिलाना। तो कुत्ते गाय वगैरह सब उसके घर के आसपास, यानी जो कुटिया जैसी बना रखी थी उसी के आसपास सब जानवर रहते थे। नंदा देवी जब रात में सो जाती थी तो सारे जानवर, कुत्ते भी गाय भी, सब आसपास बैठ जाते थे। दोस्तों नंदा देवी को ये दिन बहुत अच्छे लग रहे थे। दोस्तों एक दिन की बात है कि जिन जानवरों के लिए जो खाना बनाया था उनमें से कुछ खाना बच जाता है। तो नंदा देवी सोचती है कि ऐसा करते हैं कि चौराहे पे चलते हैं और चौराहे पे कुछ गायें भूखी भटक रही होंगी खाना की तलाश में, उनको ये खाना दे के आते हैं। दोस्तों और जो कुत्ता था जिसको नंदा देवी उठा के लाई थी, किसी का पला हुआ, वो नंदा देवी के साथ में ही रहता था। नंदा देवी को जानने लगा था, पहचानने लगा था, नंदा देवी को ही वो अपना समझने लगा था। वो कुत्ता भी साथ में था। नंदा देवी चलती जा रही, लेकिन तभी पीछे से किसी ने नंदा देवी को टक्कर मार दी जब वो दूसरे जानवरों के लिए खाना लेके जा रही थी। दोस्तों जब नंदा देवी को टक्कर लगती है तो नंदा देवी उछल के दूर गिरती है जाके। नंदा देवी की आंखों से अंधेरा छा जाता, आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा, और उसी अंधेरे में से एक ऐसी तेज रोशनी चमकती है और उस रोशनी में से यमराज जी भैंसे पे बैठे हुए चले आ रहे हैं। नंदा देवी समझ चुकी कि मेरी मौत हो चुकी है। दोस्तों यमराज सामने मुस्कुरा रहे हैं और नंदा देवी से कहते हैं चलो तुम्हारा समय हो गया है। नंदा देवी कहती है ठीक है चलो, हम तो चलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों नंदा देवी यमराज के साथ में चल देती है और आगे बढ़ती जाती है। जैसे ही थोड़ी दूरी पे बढ़ती है नंदा देवी यमराज के साथ में, वैसे ही देखती कि कुछ आत्माएं बहुत ज्यादा चीख रही, चिल्ला रही हैं। सामने बहुत अंधेरा है और उस अंधेरे में बहुत सारी आत्माएं चीख रही हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। दोस्तों नंदा देवी यमराज से कहती हैं कि महाराज जी ये जो आत्माएं हैं ये इतना चिल्ला क्यों रही हैं और ये इतना घना अंधेरा क्यों है। यमराज बताते हैं कि इन आत्माओं ने बहुत बुरा काम किया है, हमेशा वो काम किया है जिससे दूसरे की जिंदगी में अंधेरा आ जाए, जिससे दूसरे के घर की रोशनी ही चली जाए। इसलिए इनको ये नरक मिला, ये नरक भोग रहे हैं, इनको कष्ट मिल रहा है। दोस्तों अब यमराज कहते हैं और चलो आगे। दोस्तों और जब आगे चलती है नंदा देवी तो देखते हैं कि कुछ आत्माएं बहुत खुशी के साथ में घूम रही हैं, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, भाग रही हैं, खुशियां हैं। नंदा देवी कहती हैं कि अभी जो मुझे आत्माएं मिली थी बहुत चीख रही थी, ये आत्माएं जो है ना बहुत सुखी हैं। ऐसा क्यों? तो यमराज जी कहते हैं कि इन आत्माओं ने हमेशा अच्छा काम किया है, इन आत्माओं ने वो काम किया है जिससे दूसरे को ठंडक मिले, दूसरे के कलेजे को शीतलता मिले। इसलिए जो आत्माएं अच्छा काम करती हैं उनको स्वर्ग मिलता है, जो आत्माएं गलत काम करती हैं उनको नरक मिलता है। अब आगे बढ़िए। तब नंदा देवी यमराज से कहती हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई गलत काम किया ही नहीं, मैंने हमेशा दूसरों पे उपकार किया है, जानवरों की सेवा की है, तो मुझे क्या मिलेगा। तब यमराज जी हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हें गोलोक मिलेगा। वहां पे क्या होता है कि जो जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है, जानवरों की सेवा करता है, उपकार करता है, उनको गोलोक मिलता है। वहां जाने के बाद में फिर ये जीवन मरण वाला चक्र खत्म हो जाता है और आत्मा को वहीं पे स्वर्ग का आभास होता है और तुमको भी वही गोलोक ही मिलेगा। दोस्तों तब नंदा देवी ये कहती है कि ठीक है हम आगे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन गोलोक में जाने से पहले मुझे नरक और स्वर्ग का भ्रमण करा दो, हम कुछ देखना चाहते हैं कि कैसा स्वर्ग होता है, कैसा नरक होता है। दोस्तों यमराज कहते हैं ठीक है चलो हम तुमको घुमाते हैं। दोस्तों नंदा देवी यमराज के साथ में नरक का भ्रमण कर रही। अब वहां पे नंदा देवी ने देखा कि बहुत तेज आग लगी हुई है, लपटे हैं, पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सारे सूख चुके हैं उस आग की वजह से, और आत्माएं, कुछ आत्माएं जल रही हैं उस आग में, कुछ भूख से तड़फ रही हैं, रो रही हैं, परेशान हैं, किसी को चींटे खा रहे, किसी को कीड़े खा रहे, किसी को आग में जल रहा है, सब मतलब परेशान हैं। नंदा देवी सोचती है कि ये तो बहुत कष्ट इनको है। एक आत्मा के पास में नंदा देवी जाती है और उस आत्मा से कहती है कि तुम लोग इतने दुर्बल क्यों हो, इतने कमजोर क्यों हो। तब वो आत्मा कहती है
कि हमारे पास में कुछ भी खाने को नहीं है। नंदा देवी चारों तरफ देखती है तो नंदा देवी को ये चीज दिखाई दी कि एक बड़े सा पतीले में बहुत अच्छी खीर जो कि काफी ऊंचाई पे थी। आत्मा ने कहा कि इस पतीले में इतनी अच्छी खीर है, तुम इससे निकाल के खा क्यों नहीं सकते हो? इतना बड़ा पतीला है, इसमें तो सबका पेट भर जाएगा। लेकिन उस आत्मा ने कहा कि वो इतनी ऊंचाई पे है, हम लाख प्रयास करके भी उसको नहीं पा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम भूखों मर रहे हैं। दोस्तों, यमराज जी कहते हैं कि आगे बढ़िए, ज्यादा समय नहीं है। तो अब क्या था, अब स्वर्ग का नंबर कि स्वर्ग में भ्रमण करते हैं। दोस्तों, नंदा देवी यमराज के साथ में स्वर्ग में पहुंच जाती है। वहां पे नंदा देवी देखती है कि बड़ी सुंदर फुलवारी है, बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वहां पे जो आत्माएं हैं बहुत खुश हैं, एक दूसरे से हंस रही, मुस्कुरा रही हैं, हष्ट पुष्ट हैं। और नंदा देवी ने देखा कि वहां पे भी सेम वैसा ही पतीला जैसा कि नरक में था, और वहां पे उस पतीले से निकाल के वो आत्माएं खीर खा रही हैं। नंदा देवी एक आत्मा के पास में जाती और वही बात कहती है कि वहां नरक में जो आत्माएं हैं वो उस पतीले तक पहुंच नहीं पा रहे और सारे के सारे मर रहे हैं, तड़फ रहे हैं। लेकिन तुम लोग तो इतनी ऊंचाई पे होते हुए भी वहां पे पहुंच जाते हो। तब वो आत्मा कहती है कि वो नरक है, वहां के जो प्राणी हैं उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। और यहाँ पे हम हैं, हमने हमेशा जिंदगी में अच्छे काम किए हैं, इसलिए हम अपने दिमाग से जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे हैं, और उन पेड़ पौधों की डालियों को काट के हम लोग सीढ़ियां बनाए हुए हैं, और उन सीढ़ियों की मदद से उस पतीले तक पहुंच जाते हैं और उससे बढ़िया सी खीर निकालते और सभी लोग मिल बांट के खाते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, फल के पेड़ हैं, खाने पीने का अच्छे से अच्छा सामान है, अच्छे से अच्छी यहाँ पे फुलवारी है। ये स्वर्ग है, इसको स्वर्ग कहते हैं। इंसान जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। दोस्तों, यमराज जी कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो, अब गोलोक में चलते हैं, क्योंकि वहां पे तुम जाओगी वो तुमको मिलेगा। अब जो नंदा देवी थी यमराज के साथ में गोलोक में पहुंच जाती है। दोस्तों, गोलोक में क्या देखा नंदा देवी ने कि वो भी स्वर्ग के जैसा, वहां भी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और सामने एक बहुत बड़ा सिंहासन है। दोस्तों, उस सिंहासन में एक बहुत दिव्य रोशनी होती है, बहुत तेजी के साथ में, जो कि नंदा देवी की आंखों में पड़ती है। नंदा देवी चौंकती है। इसके बाद में नंदा देवी ने सोचा कि शायद है कि इस रोशनी में से मुझे कोई दिखाई देगा, कोई प्रकट होगा। लेकिन उस रोशनी में से कोई प्रकट नहीं हुआ, और उस रोशनी में से एक आवाज आती है जो कि बहुत ही ज्यादा बुलंद होती है। कोई नंदा देवी से ये कह रहा था कि तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया है, तुमने असहाय जानवरों की मदद की है, जो परेशान थे उनकी मदद की है, उनकी सेवा की है, इसलिए तुम्हारी अभी और भी ज्यादा धरती पे जरूरत है। यमराज से उस शक्ति ने, जो भी मतलब ऐसी शक्ति थी दिखाई नहीं दे रही थी, यमराज से कहते हैं कि इनको अभी पृथ्वी पे फिर से छोड़ के आओ, क्योंकि अभी इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये नेक दिल है, और जब इनके मरने का समय आएगा, अभी हम इनको अपनी तरफ से 40 साल की उम्र और देते हैं। जब इनका समय आ जाएगा तब इनको हम स्वयं खुद लेने जाएंगे और इसी गोलोक में लेके आएंगे। दोस्तों, नंदा देवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती। नंदा देवी ये सुन रही थी अच्छी तरीके से कि कोई ऐसा जो दिख नहीं रहा है। वो यमराज से कहता है कि इनको छोड़ दो, इनकी अभी बहुत जरूरत है, अच्छे लोगों की कमी है धरती पे, इसलिए इनको अभी 40 साल के लिए छोड़ दो। दोस्तों, ये बात हो ही रही थी, तभी क्या होता है कि नंदा देवी को एक तेज झटका लगता है, और जैसे ही झटका लगता है वैसे ही नंदा देवी की आंख खुल जाती है। नंदा देवी देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में जिस बेड पे लेटी हुई है उस बेड पे उनको झटके दिए जा रहे हैं। जैसे ही इनकी आंख खुलती है, सारे लोग चौंक जाते हैं, जो डॉक्टर थे, जिन लोगों ने उनको एडमिट कराया था, कि देखिए इनके प्राण वापस आ गए। उन लोगों ने बताया कि तुम्हारी मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी कुछ ही सेकंड पहले तुम्हारे हाथ पैर हिलने शुरू हुए, वैसे ही हम सभी लोग भाग खड़े हुए, अभी तुमको यहाँ से निकालने ही वाले थे, क्योंकि तुम्हारी मौत हो चुकी थी। इधर नंदा देवी को वो सारा दृश्य याद था, जो उनकी आत्मा ने वो सब कुछ देखा था। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये
कि नंदा देवी को इस हॉस्पिटल में भर्ती किसने कराया था, क्योंकि उनके बेटों ने तो उनको घर से निकाल दिया था, बेटा तो वहां पे थे नहीं। दोस्तों, नंदा देवी को उन लोगों ने भर्ती कराया था जिनके कुत्ते को वो अपने साथ में लेके आई थी, अपने साथ में रखा और उसकी सेवा की, उसको हष्ट पुष्ट बना डाला। क्योंकि जिनका कुत्ता हुआ था उन्होंने विज्ञापन दिया था कि ऐसा ऐसा मेरा कुत्ता है, जो भी इसकी मतलब जानकारी देगा उसको हम इनाम देंगे। तो नंदा देवी के पास में एक घर था, उन्होंने जब इस विज्ञापन को देखा और नंदा देवी ने इस कुत्ते के बारे में भी बताया था, तो उन लोगों ने उनको सूचना दी फोन के द्वारा कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ जो एक महिला है उनके पास में तुम्हारा कुत्ता है। तो वो लोग आ ही रहे थे और उसी रोड पे थे जहां पे नंदा देवी का एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पे वो लोग भी आ रहे थे, निकल ही रहे थे और वहीं पे उनका एक्सीडेंट देखा, लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वो कुत्ता भी वहीं पे खड़ा था। तो उन लोगों ने उस अपने कुत्ते को भी पहचान लिया और उस महिला को यानी नंदा देवी को भी पहचान लिया कि यही वो महिला है। और दोस्तों, जब इसकी पुष्टि हो जाती तो वही लोग इनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं कि इन्होंने मेरे कुत्ते की जान बचाई है, वरना मेरा कुत्ता मर गया होता। तो ऐसे करके नंदा देवी की जान बच जाती है और दोस्तों आज भी वो जिंदा हैं। अभी तक उनकी उम्र पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ था तब वो 70 साल की थी और 40 साल उनकी उम्र और बढ़ जाती है। अब जब उनकी उम्र पूरी हो जाएगी तो उनको कौन लेने आएगा, ये तो नंदा देवी को अच्छे से मालूम है। फिलहाल वो इस समय कुछ कर नहीं पाती हैं, लेकिन उनके सेवादार बहुत लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और जो भी उनको पैसा मिलता, पेंशन मिलती है, वो सब जानवरों में ही लगाती हैं, उपकार में ही लगाती हैं। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि देखिए, अगर हम लोग अच्छा करते हैं तो हमारे साथ में अच्छा होगा। भगवान वो ऐसा सिस्टम ही बना देगा, चाहे हमें घर से कोई कभी भी निकाल दे, अगर हम अच्छे हैं तो हमारी मदद करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा जिसके साथ में अच्छा होगा। तो अच्छा काम करिए, क्यों उन आत्माओं के जैसे मरना है, आग में जलना है, भूखों मरना है, तड़फना है। ऐसे काम करिए जो भगवान तुमको स्वयं लेने आए। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी सच्ची कहानी या सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए बाय सभी को।